अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से सलाम। और एक सिंपल स्टेप में आपको खुशामदीद कहूँगा दोस्तों। आज की ये वीडियो होने वाली बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले हम करेंगे कल के एनालिसिस के ऊपर तबसरा जो कि फ्राइडे का था, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा ये है, मैंने आपके सामने लाइंस वगैरह लगाई थी, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ये कुछ डिफरेंट इसलिए भी हैं कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करंट मार्केट के ऊपर देखते हैं, और इस वजह से हम जो है मतलब ये नहीं कि पुराने खाते खोल के बैठ जाएँ, तो उससे लाइनें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम लोग कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो मेरा तरीका और कार बहुत सिंपल है। तो आपके सामने मैंने ये आपके सामने मार्किंग की थी, ये सारा एरिया था। और कल का सिनेरियो ये था कि जुम्मे वाले दिन, सॉरी, जुम्मे का सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट होने के बाद जो है मार्केट एक या तो रीटेस्ट करे, या हम वेट करेंगे न्यूज़ के बाद के मूवमेंट का। ठीक है? तो यहाँ पर ये सिनेरियो था डाउन का। मैंने आपको बताया था, ये एरिया मैंने कहा था हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एरिया बन सकती थी ट्रेड, लेकिन ये एरिया रेंजेबल नहीं थी। हमारा कुछ क्राइटेरिया है कि हम उस उतनी रेंज को ट्रेड करते हैं जो कि ट्रेडेबल रेंज हो। ठीक है? तो ये ट्रेडेबल रेंज नहीं थी हमारी, ये ट्रेडेबल रेंज थी और इससे ऊपर वाली रेंज ट्रेडेबल थी। अब यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट तो बहुत प्यारा दिया था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हुई थी। जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक हाफ कैंडल डोजी या एक छोटी बड़ी के साथ क्लोजिंग, मतलब ऊपर नीचे वीक बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेड कोई भी खास नहीं बन रही थी। ठीक हो गया? तो हमने यहाँ पर ट्रेड जनरेट नहीं की। फिर मार्केट नीचे आई और यहाँ पर जो है न्यूज़ का टाइम आ चुका था। तो न्यूज़ में क्योंकि एनएफपी की न्यूज़ थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं बनती थी। न्यूज़ के ऊपर हमेशा जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। बहुत से ट्रेडर्स, बहुत से यूट्यूबर जो है मिसगाइड भी कर देते हैं कि यार न्यूज़ ट्रेड बहुत अच्छी होती है, प्रॉफिट होता है इसमें। और बस कुछ ट्रेडर्स हैं जिनको प्रॉफिट हो जाते हैं, लेकिन अब आप ज़ाहिर एक नॉलेजेबल और एक थिंकिंगेबल बात है कि अगर यार इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर तो सभी जो है एक ही काम करने लग जाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता न्यूज़ के ऊपर। अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होती है। हाँ, अगर आप अपना कुछ कैपिटल या कुछ अमाउंट रिस्क पर लगाना चाहते हैं, तो आप न्यूज़ के ऊपर रिस्क लगा सकते हैं कि यार अगर मैं लॉस करूँगा तो ये अमाउंट मेरी चली जाएगी, मुझे कोई दुःख नहीं होगा। तो उस अमाउंट को आप रिस्क में ले सकते हैं। हो सकता है पहली 2 बार ही आपका लॉस हो, तीसरी बार आपको प्रॉफ़िट हो, या हो सकता है हमेशा आपका लॉस ही हो। आप उस साइड पे बैठ जाएँ जिस साइड के ऊपर न्यूज़ ने जाना ही नहीं है। अब अगर यहाँ पर कल का सिनेरियो आप देखें, तो कल का सिनेरियो क्या बना है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा बाय करना चाह रहा था, तो उसका पहले एसएल हो गया। मतलब मेरा कहने का मकसद ये, अगर जो बाय में बैठा हुआ था उसका भी एसएल हो गया, और अगर यहाँ से कोई सेल बैठा हुआ था उसका भी एसएल हो गया। मतलब ये कि अगर जिसको मौका ही नहीं मिला अपनी ट्रेड क्लोज़ करने का, चाहे वो बाय साइड वाला था या सेल साइड वाला, तो उन दोनों का एसएल हो गया और दोनों को नुकसान हो गया। तो न्यूज़ के अंदर ये चीज़ बड़ी ख़राब होती है। ज़रूरी नहीं है मार्केट अक्सर औकात मार्केट एक ही साइड पे चली जाती है, तो उस टाइप में या उस टर्म में उन लोगों को प्रॉफिट हो जाता है जो कि उस साइड पे बैठे होते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड पे बैठे होते हैं वो तो लॉस कर जाते हैं। तो इस वजह से न्यूज़ को ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं जितना बताया जाता है, या इतना आसान नहीं जितना नज़र आता है। तो न्यूज़ के बाद की जो मूवमेंट थी, यहाँ पर मार्केट जब स्टेबल हुई और मार्केट ने जो है नीचे से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बन रही थी जो कि हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की हुई है। आपके सामने मैंने लगाया है पीएनएल, और यहाँ पर हम 15 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्लियर पिक्चर नज़र आती है। मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, फिर नीचे है, यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके उठने लगी। ये कैंडल यहाँ पर जब क्लोजिंग दी तो इसने अच्छी खासी यहाँ से रिजेक्शन ले ली थी नीचे से, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूट हो गई, और फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ी स्टे करने के बाद मार्केट ने एक बहुत ही शार्प मूव दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। लेकिन मेरा ये हाई टारगेट था, तो यहाँ पर हाई टारगेट हमारा हिट हो गया। ये तकरीबन 1/2 रेशो का रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छे से बेहतरीन हो गया। यहाँ पर हमारा एसएल था, एसएल इस जगह पे भी आ सकता है, कोई इशू नहीं था। मैंने यहाँ इसलिए रखा था, ये लेवल था, तो मैंने कहा मार्केट हो सकता है एसएल एंडिंग करने में कामयाब हो, तो यहाँ से ऊपर वापस जाएगी तो ज़ाहिर है फिर एसएल हो जाएगा। तो ये कल की ट्रेड का सिनेरियो था, जो कि फ्राइडे की ट्रेड का सिनेरियो था। ठीक हो गया? तो ये एक बेहतरीन ट्रेड मिली थी, जिससे आराम से अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो गया। जिन भाई ने ली थी उनके तो मज़े हो गए, और जिन्होंने नहीं ली कोई परेशानी या दुःख की बात नहीं है। ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर आपको ट्रेडें मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बस ये ट्रेड गई तो समझ लें हर चीज़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया? तो यहाँ से हम ड्राइंग रिमूव कर लेंगे। अब हम आ जाएँगे अपने करंट सिनेरियो के ऊपर और देखेंगे मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है। डेली पे हम थोड़ा-सा आ जाते हैं। डेली जो है इस टाइम शार्प बुलिश है, इसको शार्प बुलिश कहेंगे। मार्केट जो है अपना ऑल द टाइम हाई लगाने के चक्कर में, और वो लगा चुकी है, मतलब ये है कि वो एक अच्छा हाई लेकर वापस आने का इरादा रख रही है। तो मार्केट इस टाइम जो है वो समझ लें बहुत ही ज़्यादा गर्म माहौल में, और बहुत ज़्यादा हाई जो है वो रवान है, और बहुत ज़्यादा उसने जो तेज़ी उठाई हुई है यहाँ पर। तो
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी H4 के हिसाब से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो बन चुकी है, और H4 पे जो हमारी ये वाली एक सपोर्ट पड़ी हुई है, और हमारी अभी करंट जो सपोर्ट बनी हुई है वो ये सपोर्ट बनी हुई है H4 के ऊपर। ठीक हो गया। H4 से हम ज़रा H1 पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट क्या बन रही है। एच एच वन के अंदर जो हमारी एडजस्टमेंट बन रही है वो एक ये एरिया बन रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद एक एरिया ये बन रहा है जो हमारा और एक एरिया पहले ये था, अब ज़ाहिर है ये एरिया हम कंसिडर करेंगे क्योंकि फ्रेश रेजिस्टेंस यहाँ पर आ चुकी है। ठीक हो गया। अब हमारा एक ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट एरिया यहाँ पर डबल आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको पहले कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चले जाएंगे M30 के ऊपर थोड़ा सा और उसको देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अब अगर हम M30 के ऊपर आते हैं तो हमारे पास जो है एक एरिया ये है। ठीक हो गया। और एक एरिया हमारे पास ये भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये खूबसूरत सा सिनेरियो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम देखेंगे और समझेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एरिया भी है हमारे पास, और अब देख लेते हैं ये एरिया तो हमारा बिल्कुल ट्रेडेबल रेंज एरिया नहीं है। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। वैसे 63 नहीं, अच्छा एरिया है यार, बहुत छोटा नज़र आ रहा है लेकिन ये एरिया जो है काफ़ी छुपा रुस्तम एरिया निकला है। एक मिनट, हमारा जब करंट ये तो हमारी होगी रेंज। ठीक हो गया। ये रेंज भी जो है तकरीबन अच्छी खासी रेंज बन रही है। एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं यहाँ से 76, ये तकरीबन ये है तकरीबन आप कह लें 100 पिप की रेंज हमारे पास ये अवेलेबल है। ठीक हो गया। हमारे पास दूसरा सिनेरियो ये भी रेंज अच्छी अवेलेबल है, इसको हम कर लेंगे। एक मिनट, नीचे का एरिया भी हमारे पास बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो मार्केट का जो आज का सिनेरियो है वो आपके सामने है। अ, नीचे का सिनेरियो तो आपके सामने क्लियर है। ब्रेकआउट के बाद हम देखेंगे कि ब्रेकआउट किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही हम अपना फैसला कर सकेंगे। आपको जैसे मैंने कहा जो ब्रेकआउट है वो किस टाइम के अंदर हो रहा है, लंदन या न्यूयॉर्क जिस टाइम के अंदर भी हो रहा है उसका ब्रेकआउट वॉल्यूम कैसे, मतलब अच्छी कैंडल है, क्योंकि जब ट्रेडर बैठा होता है ना उसको एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट कितनी तेज़ी से आ रही है, तो वो फिर समझ जाता है। अगर आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मार्केट को कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ हफ्ते आप देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी क्योंकि इसके अंदर एक आपको तेज़ी नज़र आ रही है, एक आपको एक मूवमेंट नज़र आ रही है जो कि आप कैच कर सकेंगे। तो ये सिनेरियो हमारा डाउन की साइड पे होगा यहाँ तक, उसके बाद नीचे का भी सेम हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर पहले हमारा जो कंसीडर एरिया है वो ये एरिया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड पे हम देखते हैं, तो ऊपर की साइड पे जो सिनेरियो है वो सेम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ वो ये है कि ये एरिया नज़र छोटा आ रहा है, लेकिन हम इसको कैच करने के लिए M15 का सहारा लेंगे थोड़ा सा, और हम देखेंगे यहाँ तक, और फिर उसके बाद आगे गो ऑन हम चेक करेंगे ये जहाँ मार्केट जाएगी ऊपर, तो यहाँ पर इस एरिया को हम देखेंगे। ठीक हो गया। ऐसे तो ये हमारे पास दो रेंजें पड़ी हुई हैं इस टाइम अवेलेबल हैं, ये एरिया और ये एरिया कंटिन्यू करेगा तो हम इसको ऊपर की साइड पे कंटिन्यू होने देंगे। ठीक हो गया। तो अब मेरे भाइयों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मार्केट को कुछ टाइम में देखें समझें, और अभी तक मेरी वीडियोस आपने देखे हैं माशाल्लाह से हमारा एक अच्छा रहा है एनालिसिस, हमेशा मार्केट ने एक अच्छा रिस्पांस दिया है। तो फॉलो करें, लेकिन प्रॉपर आराम से रिलैक्स होकर फॉलो करें, बैक टेस्टिंग करें, हर चीज़ को देखें, प्रैक्टिस करें। मैंने अभी एक स्ट्रेटजी शेयर की है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसके अंदर अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं आराम से रिलैक्स होकर तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है मार्केट को बैक टेस्ट ज़रूर करें। बैक टेस्ट के लिए MT4 MT5 अवेलेबल है, और अब आजकल तो सी ट्रेडर भी आ गया, तो सी ट्रेडर पे आई थिंक बैक टेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग करें। नहीं पता कुछ भी नॉलेज वगैरह नहीं है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको बैक टेस्टिंग से रिलेटेड डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आज के एनालिसिस ये थे, अपना ख्याल रखें। फॉरेक्स सिंपल स्टेप जो है आपके लिए मज़ेदार और अच्छी अच्छी वीडियोज़ स्ट्रेटजी लेकर आता रहेगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है
जो है वीडियो में जो बताया जाए उसको फॉलो करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करो सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इस मार्केट के अंदर नुकसान ही होगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ठीक हो गया, बाकी एजुकेशनल वीडियो भी है, आप कह लें आपको एक एजुकेशन दी जा रही है, तो अगर मज़ीद एजुकेशन की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। अपना ख्याल रखें। फॉर सिंपल स्टेप को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।